गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम टीएसपीएस गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत। तुकाराम। संत तुकाराम का जन्म सन 1665 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बोलोजी तथा माताजी का नाम कनकाबाई था। यह पुण्य रूप दंपति दक्षिण के देहू गांव के रहने वाले थे। रखुमाई रखा के साथ 13 वर्ष की आयु में बालक तुकाराम का विवाह हो गया। जब पता चला कि वह दमा की रोगी है तो माँ बाप ने अपने पुत्र का दूसरा विवाह कर दिया। नई पत्नी थी जीजाई। 17 वर्ष की आयु में तुकाराम पर पूरे परिवार का भार डाल दिया गया, जिसे अगले 4 वर्ष तक वह भली प्रकार चलाते रहे। जब तुकाराम 21 वर्ष के थे तो माँ बाप दोनों नहीं रहे, वे अनाथ हो गए। फिर बड़े भाई साव जी की पत्नी मर गई। भैया पूरी तरह विरक्त हो गए। यह भी उदासीन रहने लगे। जिन्हें देना था वे करीब न फटकते और जिन्हें लेना था वे चक्कर काटने लगे। ये दुर्दशा के दिन थे। पैतृक संपत्ति अस्त व्यस्त हो गई। बड़े परिवार की बड़ी जिम्मेदारियां तथा बड़े खर्च। दुकान बुरी तरह फेल हो गई थी। तुकाराम के पांव ऐसे उखड़े कि जमने का नाम ही न ले रहे थे। 2 पत्नियां, एक को दमा तो दूसरी हर समय हाय तौबा किया करती। दिवाला निकल गया था। भाई से अलग हुए, उधार डूबा, धूर्तों ने ठगा। फिर वैराग्य कंचन होकर रहने लगे। तत्पश्चात ये अखंड नाम स्मरण में रहने लगे। विद्वानों, ब्राह्मणों, साधु संतों में समय बिताने लगे। प्रकांड ज्ञानमयी कविता लिखते और सुनाते। कोई प्रभावित होता, कोई नहीं भी सुनता। जाति से शूद्र थे। इनके मुंह से मराठी अभंग निकले। कर्मनिष्ठ ब्राह्मण इस बात को पसंद नहीं करते। पुणे से 9 मील दूर वेद वेदांत के पंडितों ने देहू के हाकिम से आज्ञा दिलवा दी ताकि तुकाराम वहां रहे ही नहीं। तुकाराम को गांव छोड़कर चले जाने का आदेश मिला। उन्होंने पंडित रामेश्वर भट्ट को बताया कि उनके मुंह से जो अभंग निकलते हैं इन्हें वह नहीं कहता, भगवान पांडुराम की कृपा से निकलते हैं। आप ही ब्राह्मण, आप ही ईश्वर, यदि आप कहे तो मैं अभंग बनाना छोड़ देता हूँ। पंडित रामेश्वर भट्ट ने कहा कि भविष्य में लिखना बंद कर दो। जो अभंग लिखे हैं इन्हें नदी में बहा दो। तुकाराम मान गए। सारी बहियां इंद्रायणी की धारा में डुबा दी गईं। विद्वान उनके लेखन को निषिद्ध मानने लगे। दुखी तुकाराम ने अन्न जल त्याग दिया। विठल मंदिर के सामने धरना दिया। बैठे रहे। बोले, या तो भगवान मिले या इस जीवन का अंत कर लूंगा। वह शिला पर पड़े रहे। 13 दिन बीत गए। भगवान भी कितना दूर रहते, हृदय में तो बसे थे। बाल रूप धारण कर सामने आ खड़े हुए। तुकाराम उनके श्री चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उठाया, गले से लगाया, कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बहियों को इंद्रायणी की धारा में से निकालकर तुम्हारे भक्तों को संभालने के लिए दे दी है। फिर अंतर ध्यान हुए। सगुण साक्षात्कार हो चुका था। इसके बाद वह 15 वर्ष और जीवित रहे। उनके मुंह से अमृत वर्षा होती रही। वह स्वानुभव सिद्ध उपदेश देते रहे। लोग कृतार्थ होते रहे। अब सब प्रकार एवं सब वर्णों के लोग उनके भक्त, उनके शिष्य बनने लगे। रामेश्वर भट्ट को तीर्थ यात्रा में ऐसे शारीरिक कष्ट हुए कि कहीं से उपचार काम न आया। उसे ज्ञानेश्वर महाराज ने स्वप्न में तुकाराम जी के पास भेजा, तब वह ठीक हुआ। अब तो प्रकांड पंडित, कर्मनिष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण भी तुकाराम की शरण में आने लगे। इसी में कल्याण एवं गौरव पाने लगे। शिवाजी भी उन्हें गुरु बनाना चाहते थे, मगर उन्होंने छत्रपति को अपने नियत गुरु समर्थ रामदास के पास भेजा। लोगों ने उनसे नाना प्रकार के लाभ पाए, चमत्कार देखे। सन 1706 की चैत्र कृष्ण पक्ष 2 के दिन प्रातः के समय उन्होंने यह चोला त्याग दिया।